श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय माता की। मेरे प्रिय साधकों, ओम। एक मार्गदर्शक के रूप में आज मैं आपको एक ऐसी कथा सुनाता हूँ जो आपके हृदय को छू लेगी। ये कहानी हमें सिखाती है कि ईश्वर हमारी बाहरी चकाचौंध नहीं, बल्कि हमारे मन की पवित्रता और निस्वार्थ भाव को देखते हैं। भक्त की परीक्षा और बप्पा की असीम कृपा। एक छोटा सा गांव है जहां धूल भरी गलियों के बीच एक टूटी फूटी झोपड़ी में एक बूढ़ी माँ रहती थी। उनके पास धन के नाम पर कुछ नहीं था, बस एक अटूट विश्वास था अपने लंबोदर पर। अटूट भक्ति का दीप। शाम का समय है, सूरज ढल रहा है और बूढ़ी माँ अपनी झोपड़ी के कोने में मिट्टी के एक छोटे से गणेश जी की मूर्ति के सामने बैठी हैं। उनके पास भोग लगाने के लिए केवल एक मुट्ठी चावल और थोड़ा सा गुड़ था। उन्होंने बड़े प्रेम से उसे कूटकर एक छोटा सा मोदक बनाया। आंखों में आंसू भरकर उन्होंने कहा, तारांकन, हे विघ्नहर्ता, स्वीकार करो। मेरे पास देने को बस यही प्रेम है। अचानक बाहर तेज बारिश होने लगी। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। माँ ने दरवाजा खोला तो देखा एक छोटा सा बालक जिसके कपड़े फटे हुए थे, कीचड़ में लथपथ और ठंड से कांप रहा था। उस बालक की आंखों में ऐसी भूख थी जो पत्थर को भी पिघला दे। बालक ने कहा, तारांकन माँ, बहुत भूख लगी है, क्या कुछ खाने को मिलेगा? माँ का हृदय पसीज गया। उन्होंने बिना एक पल सोचे वो इकलौता मोदक जो उन्होंने भगवान के लिए रखा था, उस बालक के हाथ में रख दिया। बालक ने उसे बड़े चाव से खाया और मुस्कुराकर माँ की ओर देखा। बालक ने अंतिम निवाला खाया। झोपड़ी एक अद्भुत सुनहरी रोशनी से भर गई। वो साधारण बालक अचानक अदृश्य हो गया और माँ के सामने स्वयं चतुर्भुजधारी श्री गणेश प्रकट हो गए। उनके माथे पर चंद्रमा चमक रहा था और उनके चेहरे पर वो ममता थी जो करोड़ों माताओं में भी नहीं होती। बप्पा बोले, तारांकन माँ, मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था कि क्या तुम भूखे जीव में मुझको देख पाती हो। तुमने अपना अंतिम भोजन मुझे समर्पित कर दिया। अब से तुम्हारी झोपड़ी कभी खुशियों से खाली नहीं रहेगी। देखते ही देखते वो पुरानी झोपड़ी एक सुंदर घर में बदल गई। माँ की आंखों की रोशनी लौट आई और उनका जीवन सुख शांति से भर गया। लेकिन माँ के लिए सबसे बड़ा फल वो धन दौलत नहीं, बल्कि वो पल था जब बप्पा ने उन्हें गले लगाया था। मेरे प्रिय साधकों, ईश्वर आपके कर्मों की गहराई को मापते हैं। जब आप किसी मजबूर की मदद करते हैं तो समझ लीजिए कि आप सीधे परमात्मा की सेवा कर रहे हैं। ओम शांति। एक छोटा सा निवेदन, मेरे प्रिय साधकों, अगर इस कथा ने आपके हृदय को छुआ हो तो इसे लाइक करें और अपने प्रियजनों के साथ शेयर करना न भूलें। भक्ति के इस मार्ग से और भी लोगों को जोड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में गणपति बाप्पा मोरया लिखकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं। आपकी एक प्रतिक्रिया हमें और भी ऊर्जा प्रदान करती है।